नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई है और वो इजराइल से आई है। और खबर किसके बारे में है? ईरान के बारे में है। और जो दावा किया गया है वो तो और भी हैरान करने वाला है, और इससे इजराइल और अमेरिका खासे परेशान होंगे। एक इजराइल की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि ईरान ने फोर्थ जनरेशन का एक एटमी परीक्षण किया है, एटम बम का टेस्ट किया है। और बताया जा रहा है कि ये जो फोर्थ जनरेशन का एटम बम है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें ना तो यूरेनियम की जरूरत थी, ना प्लूटोनियम की जरूरत है, ना ही कोई रेडिएशन होगा। और फ्यूजन टेक्नोलॉजी से के जरिए ये टेस्ट किया गया है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये एटम बम का टेस्ट ईरान ने कर लिया है। ये दावा इजराइल की एक एजेंसी की तरफ से किया गया है। अब देखिए, ये बेहद चौंकाने वाली बात है और बेहद चिंता वाली बात भी है इजराइल के लिए। अब ये क्या कहा गया और ये क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एन इजरायली न्यूज एजेंसी हैज मेड अ शॉकिंग रिवलेशन इन इट्स रिपोर्ट कॉजिंग अ स्टीयर इन Israel. The Israeli news agency claims that before the war with Israel, Iran had developed an advanced nuclear weapon concept based on pure fusion, which does not require uranium or plutonium. इस इजरायली एजेंसी ने दावा किया है कि जो 12 दिन की जंग हुई उसके ठीक पहले ईरान ने एक एडवांस न्यूक्लियर वेपन जो है उसका टेस्ट किया था। और ये जो है फोर्थ जनरेशन का टेस्ट है, और ये प्योरली जो है वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी के तहत था, टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट में ना यूरेनियम की जरूरत पड़ी, ना प्लूटोनियम की जरूरत पड़ी, और ना ही किसी तरह का रेडिएशन हुआ। ईरान के साइंटिस्ट इस पे ये भी दावा है इस रिपोर्ट में कि ईरान के साइंटिस्ट काफी समय से इस हथियार पर काम कर रहे थे, इसके रिसर्च में लगे हुए थे। और जो युद्ध हुआ इसराइल के साथ उसके ठीक पहले ईरान ने इसको टेस्ट किया है। दिस मीन्स अ न्यूक्लियर वेपन दैट कैन बी बिल्ट विदाउट द नीड फॉर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। खास बात यह है कि जो इसराइल दावा कर रहा है कि जो हथियार ईरान ने बना लिया है इसमें ना प्लूटोनियम की जरूरत है ना यूरेनियम की जरूरत है। द इजरायली न्यूज एजेंसी फर्दर स्टेटेड इन इट्स रिपोर्ट दैट ईरानियन साइंटिस्ट टेस्टेड फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर वेपन बेस्ड ऑन प्योर फ्यूजन। प्योर फ्यूजन पर बेस्ड ये न्यूक्लियर बॉम्ब है जो टेस्ट किया ईरान ने। ये दावा इसराइल में किया जा रहा है, जिसके बाद इसराइल के साइंटिस्ट जो हैं वो भी हैरान हैं। It's worth noting that no country has been yet able to develop pure fusion nuclear weapon technology. ये कहा गया है कि अभी तक किसी भी देश ने सिर्फ फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऐसा कोई एटमी हथियार नहीं बनाया है जिसमें ना यूरेनियम की जरूरत पड़ती है ना प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन ईरान के साइंटिस्ट ने ये कर दिखाया है। ऐसा दावा इसराइल की एक एजेंसी कर रही है, हम नहीं कर रहे, इसराइल की एजेंसी कर रही है इस तरह का दावा, जो अपने आप में एक बेहद जो है वो चिंता की बात है इसराइल और अमेरिका के लिए। और ईरान के साइंटिस्ट जो है, देखिए, ईरान लगातार मिसाइल्स पे काम कर रहा है। न्यूक्लियर तरह का कोई समझौता जिसकी बात हो रही थी टॉक्स की अमेरिका से, उस पर कोई दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे होने के। और इस तरह के दावे लगातार हो रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। ईरान का दावा है कि हम अपने पीसफुल प्रोग्राम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नीड के लिए जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा जारी रखे हुए हैं और उस पर हम रोक भी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये लगातार दावे इसराइल और अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। अब इसमें जो है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के जो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, नतांज, फोर्दो और इस्फहान, तीनों को हमने पूरी तरह से ऑब्लिटरेटेड देम, पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब इस दावे पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। और अब देखिए इजरायली एजेंसी का ये दावा, और ये नतांज जो न्यूक्लियर सेंटर है वहां से जुड़ा हुआ है, जो जैसा साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि ये जो प्रोग्राम है ये नतांज में किया गया। और वहाँ पे जो है साइंटिस्ट काफ़ी समय से ये रिसर्च कर रहे थे। अगर आप देखें तो कुछ समय पहले वॉशिंगटन पोस्ट में भी जो है वो इस तरह की एक खबर, वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया था कि ईरान जो है फ्यूजन डिवाइस पर काम कर रहा है। ये शायद 2023 के आसपास की रिपोर्ट है, जिसमें एक इस तरह का दावा किया गया था कि ईरान के साइंटिस्ट जो है फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर, डिवाइस पर काम कर रहे हैं, जो कि जल्दी इस दिशा में एक बड़ा हथियार को बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह की जानकारी अमेरिका को दी गई थी। यानी देखिए, ये जो अब दावा इसराइल ने किया है ये उसी क्रम में अगला दावा है। और इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है, ये तो बड़ा सेंसेशनल दावा है कि इसमें ना यूरेनियम की ज़रूरत है ना प्लूटोनियम की ज़रूरत है। यानी
सवाल ये है कि आखिर ये टेस्ट क्यों किया ईरान ने, अगर वाकई कर लिया है तो ये टेस्ट क्यों किया। इसकी एक बड़ी वजह है कि देखिए नॉन प्लोरिफरेशन के जो नियम है ट्रीटी के, उसके मुताबिक आप जो है न्यूक्लियर मटेरियल से जुड़ा सामान ना ईरान इंपोर्ट कर पा रहा है और ना ही उससे जुड़ी कोई चीज़ कोई देश उसको भेज पा रहा है। ऐसे हालात में अगर ईरान एक नई टेक्नोलॉजी से किसी तरह का एटमी टेस्ट करता है जिसमें ना यूरेनियम की ज़रूरत है, ना प्लूटोनियम की ज़रूरत है, ना उसमें रेडिएशन हो रहा है, तो फिर किसी भी नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी के किसी नियम का उल्लंघन ही नहीं होगा। इस सूरत में आप जो नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी के चलते या तो सैंक्शंस लगाएगा, स्नैपबैक सैंक्शंस लगाएगा, जब ऐसे किसी नियम का उल्लंघन ही नहीं हो रहा तो आप फिर ईरान को किस आधार पर जो है वो उस पर दोष लगाएंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है इसमें अभी फिलहाल किसी भी देश ने इसमें बड़ा एडवांसमेंट नहीं किया है, लेकिन ये इजराइल की एक एजेंसी दावा कर रही है कि साहब ईरान ने इसको हासिल कर लिया है। देखिए एक बड़ा जो घटनाक्रम इस पूरे मुद्दे को लेकर है, इसमें दो राय नहीं है कि ईरान अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जहां तक मिसाइल्स की बात है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का जहां तक सवाल है, नेतन्याहू 29 दिसंबर को जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात में क्या निकल के आता है। अभी फिलहाल इजराइल और अमेरिका का मेन कंसर्न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा जो कंसर्न है वो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो गया है। जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने टेस्ट की, जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद जो नुकसान हुआ इजराइल को, इसने ना सिर्फ इजराइल अमेरिका बल्कि उनके जितने अलाइज कंट्री हैं सबको हिलाकर रख दिया। किसी को अंदाज नहीं था कि ईरान की इतनी डेडली, एक्यूरेट और पावरफुल मिसाइल्स हो सकती है। इस सूरत हाल में इजराइल की कोशिश है किसी भी तरह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोका जाए। ये हम पहली बार काफ़ी समय पहले हमने ये वीडियो बनाए थे और आपको कई बार बताया कि अब इजराइल और अमेरिका को ज़्यादा खतरा ईरान के मिसाइल से है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, क्योंकि ईरान ने हमेशा ये कहा कि हम कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ना ही उसका कभी टेस्ट करेंगे। यानी ये बात तो साफ है कि अली खामेनी साहब बार बार ये कह चुके हैं हम कोई ऐसा हथियार का कभी जो है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कभी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात, और ईरान अपनी बात पर हमेशा कायम है। लेकिन इस सूरत हाल में ये कहना, ये दावा कि ईरान ने फ्यूजन टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, ये अपने आप में बड़ा सनसनीखेज दावा है। पूरे दुनिया की मैगजीन्स, डिफेंस मैगजीन्स इस दावे को अब एलिब्रेट करने में लगी हैं, उसका विश्लेषण करने में लगी क्या कि यह दावा वाकई सच है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।